गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और जो आपकी बायोलॉजी के साथ में कशमकश या परेशानी चल रही है, उस परेशानी का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूं आपके लिए। हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज ठीक रहेगा, आई थिंक, है ना। हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फुल्ली फोकस्ड होना है, फुल्ली कंसंट्रेट करना है, ताकि आप एग्जाम्स के पहले उन चैप्टर्स को या उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं उनको आप क्या करें बेटा, स्टडी करके जाएं, अच्छे से उनको पढ़ के जाएं। तो बायोलॉजी का पेपर आपका 16 मार्च को है। ओके, तो बायोलॉजी के पेपर में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जिनका आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक या बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली चीज मैं बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ओके, तो ऐसे मैंने छोटी छोटी सी 15 से 16 वीडियोस बना दी है, जिनमें आपको हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे और अप्रोच पता लगी कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले 2nd चैप्टर, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीजें कैसे करनी है। ठीक है बेटा, ऑल राइट, चलो बेटा। तो सबसे पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। 2 चीजें क्या बेटा, देखो, एक तो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बताऊं, 2 चीजें कौन कौन सी हो। एक चीज तो आपके पहले तो बेटा आपको आपका हैंड राइटिंग जो है बेटा, देखो बायोलॉजी के पेपर में आपकी हैंड राइटिंग, किसी चीज का ध्यान हो या ना हो, हैंड राइटिंग का पहले आप ध्यान रखें, पढ़ के जाना अच्छे से, और हैंड राइटिंग का ध्यान रखना। हैंड राइटिंग से मेरा क्या कहने का मतलब है, हैंड राइटिंग से मेरे कहने का मतलब है कि आपका रिप्रेजेंटेशन, भाई जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, ओके, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। जहां आपको लगे कि यार इसको डायग्राम से समझाना चाहिए, वहां पर आपको डायग्राम्स का यूज करना है। ओके, और ज्यादातर आपको ये जो पैटर्न है वो यूज करना है जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना उसमें। ठीक है, जिनका आपको मतलब जो लॉन्ग टाइप में जहां बड़ा पैराग्राफ लिखना है, तो वहां पर आपकी हैंडराइटिंग कॉपी रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है बेटा। अगर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको भी उन चीजों को फेस करना पड़ सकता है जिनको मैंने फेस किया हुआ है। जैसे मैं अगर बात करूं बेटा, या मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने 12th एग्जाम का मेरा मतलब मैंने जब 12th एग्जाम दिया था, तो मैं बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में कि क्या कैसे था, कैसे अच्छा था। सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग तो है, इसे दुखी वाली कहानी है। मेरे केमिस्ट्री के अंदर उस समय जब मेरा एग्जाम दिया था, तो मैंने 90 प्लस मार्क्स मुझे मिले थे, 90 प्लस मार्क्स। ठीक है, 92 95 के समथिंग मार्क्स थे। हुआ क्या बेटा, केमिस्ट्री में ज्यादा रोल नहीं होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है ना, फिजिकल होता है, तो हैंडराइटिंग इतना ज्यादा वैल्यू वहां पर नहीं करती है। हाँ, सुंदर हैंडराइटिंग तो होनी चाहिए, बट जैसे डायग्राम स्किल्स वहां पर होती नहीं है। ओके, आंसर राइटिंग स्किल आपको ज्यादा वहां पर शो नहीं करनी होती है, क्योंकि फैक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से फिजिक्स में भी डेरिवेशंस थी, फॉर्मूलाज थे, क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो फिजिक्स में भी इतनी दिक्कत आई नहीं, तो मुझे वहां पर 90 प्लस मार्क्स मिले, कोई दिक्कत मुझे आई नहीं वहां पर। मतलब हैंडराइटिंग से रिलेटेड मेरे नंबर वहां पर नहीं कटे, या मेरे साथ हैंडराइटिंग को लेके कोई भेदभाव नहीं हुआ इन दोनों सब्जेक्ट में। बट मैं आपसे बताऊं, बायोलॉजी के अंदर क्या हुआ, बायोलॉजी के अंदर मैंने इस चीज पे फोकस किया ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का एक तो पेपर बहुत लेंथी होता है। ओके, मतलब एक तो देखते उसको जाने कर जाती है, यार इतना कुछ लिखना पड़ेगा, तो एक प्रेशर तो ये रहता है। इस प्रेशर के चक्कर में मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा डायग्राम जापान जा रहा है कि चीन जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डायग्राम उस कॉपी में रहे, वो ना जापान जाए ना चीन जाए। ठीक है, मतलब जब आप डायग्राम बनाए तो बहुत सुंदर बेटा, थोड़ा सा समय ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम बहुत ही सुंदर आपका होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हमारी हो जाती है। सेकंड बात बेटा, आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको लिख देना है, सुंदर भी होने चाहिए। तो डायग्राम स्किल्स का आप ध्यान रखो, आप डायग्राम सुंदर बनाओ अच्छे से। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कंजस्टेड लिख देते हैं, उसी में सब कुछ घूस देते हैं। यार ऐसा नहीं करना आपको, है ना। कॉपी में आपको चीजें थोड़ा सा स्पेस देख के लिखनी है, थोड़ी दूर दूर लिखनी है, उसी में नहीं घुस देना है आपको, है ना। उसी को मैजिक में होता है ना, ऐसे मैजिक वाला लेके जाता है, 4 लोगों ठूस के भर देता है, आपको ऐसा नहीं करना है यार, फ्रीली लिखना है। ओके, ऐसा लगना चाहिए कि आपके अक्षर जो आप लिख रहे हो, वर्ड्स जो लिख रहे हो बहुत हैप्पी हैं यार, बहुत खुश हैं, वो चीज आपको रखनी। ये
इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इसका ध्यान रख लेना बच्चों। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो गलती मैंने करी थी वो आप ना करें। ओके अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, और बॉटनी का है, और डायग्राम्स इसमें बहुत ज्यादा है, हाय हाय। और डायग्राम भी ऐसे में से नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से, प्रोसेस वाले डायग्राम से बेटा, है ना। प्रोसेस वाले डायग्राम समझते हो, जब आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें होती है, पहले ये बनेगा, फिर ये, फिर ये। तो अब क्या बात करते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, उसके बारे में, डायग्राम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। चलो तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट अपना, ठीक है बेटा। तो चैप्टर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से पहले जो पेज है अपना, ये पेज नंबर अगर हम बात करें कौन सा बेटा, ये तो दिस इज ए पेज नंबर 1 है ना, अपना 1 ये पीडीएफ का। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले पेज से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस वाले पेज से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाला आपका। ऑलराइट, हाँ, बट अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, तो आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डायग्राम ध्यान रखना बेटा। तो इस पे थोड़ा फोकस देना, इस पे थोड़ा सा आपको जोर करना बेटा। इस डायग्राम को फोकस कर लेना, डायग्राम के ऊपर नीचे चीजें पढ़ लेना, ठीक है। फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर का क्या रोल होता है, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है बेटा। आई होप आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बेटा। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका रीजन एंड अजरेशंस वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपका एमसीक्यू बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आता है आपके पास में स्टामेन की स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, तो जब भी आपसे पूछे स्टामेन क्या होता है, ओके, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम भी बना देना, दोनों बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे डायग्राम होते हैं बेटा, आप बना देना। ये नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे ये आप बना सकते हो। ऑलराइट बेटा, इनके बारे में आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 2023 के लिए मार्क कर लो इसको, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, 2023 में पूछ सकते हैं, 16 मार्क्स को हो सकता है आपको देखने को मिल जाए आपके पेपर में ही। इंपॉर्टेंट है क्या ये? इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बात करते हैं, अच्छा, कई बार टैपेटम का 1 नंबर के अंदर फंक्शन पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे बेटा, टैपेटम का फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आपको पता होगा, सही, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है ना, ठीक है, किसको? जो भी नए पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उनको, ठीक है, या माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उनको बेटा। अच्छा, अब ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ये ध्यान रख लेना बेटा, जब आप स्ट्रक्चर बताएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो आप क्या करेंगे, ये डायग्राम भी बनाएंगे वहां पर, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, तो ये डायग्राम आपको बना देना है। एक टॉपिक आता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है, इसको आप समझा देंगे उसको, तो आप पढ़ लेना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ये मान के चलो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखेंगे। पॉलन ग्रेन तो पढ़ना ही है आपको, पॉलन ग्रेन में क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ आपको। तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर आपको पढ़नी है उसकी स्ट्रक्चर बेटा, क्या पढ़नी है उसकी स्ट्रक्चर्स, और आपको पढ़ना है उससे होने वाली एलर्जीज के बारे में बात करनी है आपको, कौन कौन सी एलर्जी होती है। तो पॉलन एलर्जीज होती हैं, अस्थमा बीमारी होती है एक, है ना, और एक कौन सी बीमारी होती है बेटा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना, एक कहाँ पर गई, यहाँ पर आएगी बेटा, है ना। तो इससे एक तो होती है अस्थमा, एक होती है ब्रोंकाइटिस डिजीज, ओके, है फीवर नाम की भी बीमारी होती है इससे, तो ध्यान रखेंगे आप ये। तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़नी है आपको, और ये डायग्राम देख लेना, पॉलन ग्रेन का कैसा डायग्राम बनता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आता है बेटा स्पोरोपोलिन नाम का एक टर्म आती है, स्पोरोपोलिन, कहाँ पर है बेटा स्पोरोपोलिन, हाँ, ये रहा। तो इसका देख लेना, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये इसका फंक्शन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। चलो, और बात करते हैं बेटा आगे, ओके, पॉलन ग्रेन का यूजेस क्या होता है बेटा, तो यूजेस देख लेना इसका कैसे यूजेस होते हैं बेटा, है ना। और आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर मिलेगा, ये पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पर एक टर्म दे रखी होगी यहाँ पर कि हम पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्रायो
प्रिजर्वेशन, तो उसका आपको ध्यान में रखना है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे भी। ठीक है, आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, मार्क कर लो 2023 के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ये सब मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। एक तो मेरे भरोसे आप यही पढ़ के चले जाओगे, बस सर ने बोल दिया है मैं तो यही पढ़ के जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कि ये आपको फोकस करना है, पढ़ना तो चैप्टर है एक बार तो, है ना। ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ दो और ये चीज करके चलो, ऐसा मत करना देवी देवता हो, ठीक है ना, वरना मेरे को गाली दोगे कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा मास्टर है। ठीक है भाई, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, वैसे बहुत गालियां पड़ती है मुझे। ठीक है, ओके मजाक कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ता है, अकेला शूट करते हैं वीडियो तो क्या करें, ऐसे हंसी मजाक करने पड़ते हैं, वरना खुद ही बोर हो जाएंगे हम। सही है कि नहीं है, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बोले। आगे बात करते हैं बेटा पिस्टल के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो एक तो मोनोकार्पेलरी है, इसको पढ़ के जाना क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी। मल्टीकार्पेलरी क्या होता है ये आपको पढ़ के जानना है। एपोकार्पस क्या होता है और सिनकार्पस क्या होता है बेटा, है ना। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस दोनों आपको पढ़ के जाना, हो सकता है तो इनके एग्जाम्पल्स भी आपको देख के चले जाने बेटा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स भी आपको देख के जाने पड़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, देखो आगे अपने पास में क्या है। हाँ, तो ये डायग्राम है बेटा, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है बेटा, क्या ये एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, सीबीएसई के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा ये डायग्राम। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप इसमें। चलिए बात करते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर या माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है, ध्यान रखें कि क्या होती है क्या नहीं होती है, तो उसको आप मेंशन करके रखेंगे बेटा। तो इसमें आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, तो आप जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ो उसके फंक्शंस भी एक बार पढ़ लेना बेटा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, कई बार आप इनसे एक नंबर यानी कि कोई एमसीक्यू आ गया या 1 मार्क या 2 मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं। कोई बड़ा टॉपिक होता है ना, उससे छोटे टॉपिक में पूछ लेते हैं, वो 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ ले, उसकी मर्जी कैसे पूछ ले वो, है ना भाई। हमको पढ़ के जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है क्या करना है। ओके, सेकेंड चैप्टर को तो आई होप आप इसको फॉलो कर लेना, आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो जैसा पढ़ रहे वैसा पढ़ लेना, वो आपके ऊपर है ना। कोई फोर्सफुल नहीं है, बाई चॉइस है, आप स्वतंत्र देश में हैं और स्वतंत्रता आपके पास में है ना, फ्रीली है आप, इंडिपेंडेंट है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे बात करेंगे बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। अच्छा, एक मैंने आपको टेपिटम के फंक्शन बता दिए ना, यहाँ पर टेपिटम के फंक्शंस क्या होते हैं वो स्टडी कर लेना, है ना। टेपिटम कहाँ गई बेटा, ठीक है, इसके फंक्शन जरूर पढ़ के जाना, सीबीएसई में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए ओके, पोलन ग्रेन मैंने बता दिया आपको, फीमेल गेमेटोफाइट अपन यहाँ पर बात कर ली अपन ने। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना बेटा, ये पूरा आपको डायग्राम जो दे रखा है ये प्रोसेस, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना बेटा, किस तरह से आपके एक मेगा स्पोर से, ओके बेटा यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपन मेगा स्पोर। तो किस तरह से एक मेगा स्पोर यानी एन से इस तरह का पूरा आपके क्या बनता है बेटा, एक एम्ब्रियोसेक बनता है। क्या बनता है? एक एम्ब्रियोसेक बनता है। तो इस एम्ब्रियोसेक में एंटीपोडल सेल्स क्या हैं, है ना, सिनर्जिड सेल्स क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट लगा लो ये भी। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट कर लो बेटा। ओके आगे चलें, ठीक है, चलो आगे बात करेंगे बेटा अपन किसके बारे में, कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एम्ब्रियोसेक होता है उसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं और सेल कितनी होती है। तो ध्यान रखना बेटा, 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, इवन ये तो बेटा नीट के अंदर भी काफी बार पूछा गया है। क्या बेटा? नीट के अंदर भी काफी बार पूछा गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे यार, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। चलिए आगे बात करेंगे पॉलिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लगा के चलो बेटा, पॉलिनेशन तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अक्सर ना एग्जामिनर जो होते हैं ना उसका फेवरेट होता है, ये क्या होता है बेटा, फेवरेट होता है, फेवरेट पूछा जाता है बेटा। कहाँ पर? सीबीएसई के एग्जाम, आरबीएसई में पूछा जाता है, तो वो बच्चे जो आरबीएसई वाले वो देख रहे होंगे, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही चीज है बेटा ना, बोर्ड का फर्क है, कंटेंट तो वही है यार, अप्रोच का फर्क है, पेपर का फर्क होगा, लेकिन मैं तो टॉपिक बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं। पॉलिनेशन पढ़ के जाना बेटा, ऑटोगेमी आपको पढ़ना है, ओके। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट, चेस्मोगेमस फ्लावर पढ़ना है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर पढ़ना है। इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान होने चाहिए और डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। क्लिस्टोगेमी तो क्लोज रहते हैं फ्लावर्स, ठीक है ना, हमेशा ऐसे चिपके रहते हैं डेरे डेरे से, और चेस्मोगेमस एकदम दिन दहाड़े सनी देओल की तरह रहते हैं, ओपन एकदम कि हाँ बताओ क्या करना है, मतलब ओपन फ्लावर होते हैं, क्लोज्ड ओपन ओपन, इस तरह से। क्या बात सही है क्या? अरे क्या बात सही है क्या? समझ में आ रहा है ना? चल मेरे भाई आगे चलो। जीनोटोगेमी आपको पढ़ना बेटा, इंपॉर्टेंट है, और जीनोगेमी आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब पॉलिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आप ध्यान रखेंगे, एजेंट कौन कौन से होते हैं उसको आपको पढ़ के रखना है। अच्छा, ये ध्यान रखना बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि वाटर के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या होता है, ये दोनों टर्म्स भी आपको पढ़ के जानी है। हाइड्रोफिली सेकेंड, एनिमोफिली आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा कि एक्चुअली क्या होता है भाई, हाइड्रोफिली के लिए फ्लावर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एनिमोफिली के लिए फ्लावर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी आपको पढ़ के जानी है इस चैप्टर से, ठीक है बेटा, ओके। चलो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई बार यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूछ ली जाती है बेटा वेलिसन एरिया के बारे में, तो ये वाला लाइन आपको पढ़ के जाना है, ओके। और ठीक है बेटा, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, बस यहाँ से आपको ये पढ़ना है। ये डायग्राम देख लेना बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है, डायग्राम देखे आपसे पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये किस चीज का डायग्राम है देख लो आप यहाँ पर, ये डायग्राम है बेटा वेलिसनेरिया, एक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, उसके अंदर ये हाइड्रोफिली को बताता है। किसको बताता है? हाइड्रोफिली को बताता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है बेटा जिसको अपन सिम्बायोसिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको आप? सिम्बायोसिस। तो 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, एमोर्फिलस एक प्लांट होता है उसका, उसमें मोथ किस तरह से अपना पॉलिनेशन बताता है, और एक यक्का प्लांट का दे रखा है। तो यक्का प्लांट का भी आप ध्यान रख लेना बेटा, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, इस टॉपिक का तो रिलेशन आपके पास में आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर से भी होता है। किससे होता है बेटा? इकोलॉजी वाले चैप्टर से। तो इस बिहाफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। आउटब्रीडिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल क्लिक करके चलें। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ना ज़्यादातर बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क्स, बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस टॉपिक से, आप डोंट वरी रहें इसके लिए, है ना, मतलब कि चिंता मुक्त रहें, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये टॉपिक तो कभी कभार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बेटा। अच्छा, ये डायग्राम आप ध्यान रखेंगे, पूरा अच्छा डायग्राम है, ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इनका, बट ये आपको ध्यान रखना बेटा, सीबीएसई के लिए पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, 2 टर्म्स और दे रखी है कि बेगिंग क्या होती है और इमस्कुलेशन क्या होता है। तो इमस्कुलेशन क्या है और बेगिंग क्या है, ये भी आप ध्यान रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक टर्म और आती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा, क्या बोलते हैं उसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, वो आप पढ़ के जाना, वो टर्म क्या होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बात करनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना पूरा का पूरा। अच्छा, कई बार ये डायग्राम्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पर ए दे दे, यहाँ पर बी दे दे, यहाँ पर सी दे दे, पूछ सकता है आपसे ए बी सी करके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर बात है क्या? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से तो इंपॉर्टेंट कर दूँ यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, ये लो, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया इसको, ठीक है बेटा। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है, इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, एक्चुअली क्या पूछा जाता है?
टाइप्स। और एक और टॉपिक आता है बेटा यहाँ पर जब आप पढ़ते हो कि एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं तो और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर, ये वाला टॉपिक सीड से रिलेटेड इसलिए यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और पेरिस्पर्म देख लेना एक बार, यानी कि आप समझ जाओ कि यार ब्लैक ब्लैक वाली चीज़ें ना वो तो हाईलाइट चीज़ें हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कर दूँ क्या मैं यार, कर दो सर, सारे कर ही रहो है ना, ये फील तो नहीं हो रहा आपको CBSE, ठीक है बेटा। और एक बार डेवलपमेंट देख लेना, ये पूछा जाता है दो ये डायग्राम्स, तो एक तो ये स्टार डबल स्टार कर लो, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार कर लो। अगर आप ये पढ़ के चले गए ना चैप्टर में, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे आपकी, बात की मेरी गारंटी। ये बात बहुत बार पूछा गया बेटा, PYQ है ये तो, ठीक है ना, CBSE के पेपर में बहुत बार पूछा गया। कैसे पूछा गया था कि यहाँ पर ये है ना, एक ए दे देते हैं बेटा, ए, तो ए क्या होता है यहाँ पर, तो ए क्या चीज़ है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर ए जो होता है वो एरुलोन लेयर होती है, एलू लेयर, जो मेंशन नहीं कर रखी शायद इसके अंदर, है ना, कर रखी क्या मेंशन, इसमें मेंशन नहीं कर रही, बट आप ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये तो पढ़ के ही जाएं। ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल बता देना बेटा उसको, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पर, ठीक है बेटा। आगे अपन बात करते हैं एपोमिक्सिक हो रही है, तो दोनों टर्म्स पढ़ के जाना क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। एपोमिक्सिक क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास में। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास में। अच्छा 2 चीज़ें और पढ़नी आपको बताऊंगा आपको अभी, कि यहाँ पर जो दे रखा है ना ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे डेटा दे रखे हैं और कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ओके बेटा, बस इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाता है। ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना बेटा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है समझो, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास में ये डायग्राम रहा बेटा, है ना, ये नहीं, अरे बाप रे कितना दूर गया रे यार, ये रहा। तो यहाँ पर देखो बेटा एक ही स्पोर बचता है, तो ये एक ही स्पोर से सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये पूछ सकते हैं मेरे दोस्त आपसे, तो क्या आप इसको पढ़ के जाएंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट होता है पूरा, है ना, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। ये टॉपिक है, चैप्टर हो गया है, ठीक है, ज़्यादा डीप में जा नहीं सकते इसके अंदर अपन। चलो बेटा अपन बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जगह बताता हूँ मैं आपको। तो देखो बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन, है ना, तो देखो बेटा, तो डिफरेंस पढ़ने आपको, डिफरेंस किसके बीच में पढ़ने आपको, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बीच में डिफरेंस देख लेना। किसके बीच में बेटा, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। एक आप पढ़ना कोलियोक्टाइल, एंड क्या पढ़ना आपको, कोलियोराइजर, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। एक आप पढ़ना बेटा पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट ऑफ बॉल कहते हैं इसको, और पेरिस्पर्म क्या होता है, ये चीज पढ़ लेना आप, ठीक है ना। ओके चलो अब बात करते हैं अपन 2-3 क्वेश्चन से बताता हूं मैं आपको, चेक करता हूं कौन कौन सा। ओके ऑल राइट, एक पढ़ना आपको, डबल फर्टिलाइजेशन इज रिपोर्टेड इन प्लांट बोथ केस्टर एंड हाउ द मैच्योर सीड्स ऑफ ग्राउंडनट आर, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड केस्टर्स आर एल्ब्यूमिनस, यानी कि वही टॉपिक है बेटा, एल्ब्यूमिनस सीड पढ़ना है और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बात कर लेनी है, जिनको एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोला जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि आपको एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करनी है। क्लियर बात है क्या, चलिए आगे मैं कुछ क्वेश्चंस और देख लेता हूं, ठीक है, जो आपको बता सकूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है बेटा। ओके ऑल राइट, बहुत अच्छे हैं,
एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में दे रखा है, वो पढ़ लेना। एपोमिक्सिस का क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़ लेना। बस ठीक है बेटा, ये बहुत है आपके लिए, इतना आप पढ़ लेंगे। ओके, और एक बार एनसीईआरटी क्विक जरूर रिवाइज करके चल जाना है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा, पीवाईक्यू भी आप देख के जाना, या एक चीज कर लेना कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन आए, बिकॉज आई डोंट थिंक आपने टेस्ट दिए होंगे या तो सीबीएसई के, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। नहीं दिए तो एक बार पिछले आप जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको देख लेना, किस अप्रोच के साथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अदरवाइज क्या होता है, मैं कई ऐसे बच्चों को देखा हुआ है या मैंने उनसे मिला हूँ तो बताते हैं कि सर पूरे साल अच्छा पढ़ाई किया, थ्योरी अच्छा याद था, लेकिन पता ही नहीं चला सर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बच्चे ऐसे चले जाते हैं, आप प्लीज़ ऐसे मत जाना यार बोर्ड के अंदर, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। बाय बाय, मिलेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे उस वीडियो के अंदर। बाय बाय।